और बहुत सी बरकतें अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व ताला जब ये माह मुबारक आता तो आप उसका इस्तकबाल करते, और इस्तकबाल का अंदाज़ा इस तरह होता था, आप इस तौर पर इस्तकबाल करते थे कि आप फरमाते कि मरहबा ए माह मुबारक, ये वो माह मुबारक है जो हमें पाक करने वाला है। इसका दिन जो होता है रमज़ान का, आप फरमाते हैं वो भी खैर है यानी भलाई है। इसकी रात जो होती है क़याम किया जाता है, वो भी खैर और भलाई ही के ऊपर मुश्तमिल है। और फिर आप फरमाते हैं कि इस माह मुबारक में कोई अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है तो उस खर्च करने का सवाब अल्लाह तबारक व ताला राह खुदा में खर्च करने के सवाब के बराबर अता फरमाता है। तो इन तमाम चीज़ों से ये समझ में आता है कि ये माह मुबारक ये अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व ताला हमें आपको तौफीक अता फरमाए कि इस माह मुबारक की सही तौर पर कदर करें। और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की फजीलतों के हवाले से बहुत सी बातें इरशाद फरमाई, जिनमें से चंद बातें ये है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में कोई अगर फ़र्ज को अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 70 फ़राइज़ के अदायगी का सवाब अता फरमाता है। और फिर ये कि इस माह मुबारक में जब तक आदमी रोजे से रहता, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, फरिश्तों की जमात रोजा रखने वाले के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करती रहती है। और ये कितनी बड़ी फजीलत है कि रब की रजा के लिए आपने इस माह मुबारक का अदब किया, फराइज की हिफाजत की। तो आप अगरचे कुरान की तिलावत में ना हो, आप अगरचे जिक्र व अज़कार न करते हो, आप अगरचे कारोबार में रहें, सो जाए, लेकिन हाल और मामला ये होता है कि जब फरिश्तों की जमात रोजा रखने वाले के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करती है, तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि इस माह मुबारक को अल्लाह तबारक व ताला ने जो फजीलतें और बरकतें अता फरमाई है, ये सब जानने के बाद भी अगर हम उसकी बरकतें हासिल न कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अफसोस का मकाम है। बल्कि नेक अमल के अजर व सवाब को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि अगर आदमी सोचे तो उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यही माह मुबारक है कि जिसके हवाले से हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि कोई अगर रोजदार को इफ्तारी करवाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे गर्दन आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। मतलब ये है कि एक गुलाम को आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है। अर्ज की गई या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे अंदर बहुत से ऐसे हैं जो इस बात की ताकत व इस्तिताअत नहीं रखते कि किसी को इफ्तारी करवाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तारी अगरचे मिलावट वाले दूध से करवाई जाए, यानी प्योर और खालिस दूध नहीं, ऐसा दूध कि जिसके अंदर पानी मिला हुआ है, लेकिन ये कि अगर इफ्तारी में वो दूध भी अगर मिलावट वाला पिला दिया जाए तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसे भी वही अजर अता फरमाता है। फिर आपने आगे इरशाद फरमाया उसकी भी अगर ताकत नहीं है तो अगर छुआरे के जरिए इफ्तारी करवा दिए, वो भी नहीं है तो पानी के चंद घूंट के जरिए अगर इफ्तारी करवा दी जाए तब भी अल्लाह तबारक व ताला उसे वही अजर व सवाब अता फरमाता है। तो ये कौन सी सातों की बरकतें हैं कि अमल मुख्तसर होता है, अजर व सवाब ज्यादा होता है, तो यकीनन ये रमजानुल मुबारका की बरकतें हैं। बल्कि हद तो ये है कि रोजा रखने वाले का अगर एहतराम किया जाए, जैसे कि रमजानुल मुबारका में बहुत से लोग मजदूरी करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और काम करने वाले जब रोजेदार होते हैं ना
तो उसके हवाले से इतनी बड़ी बशारत है कि अगर मालिक अपने नौकर के काम में रमजान में तखफीफ कर दे, यानी ऐसे नौकर के बारे में जो खुद रोजे से हैं, बगैर रोजे वाले की बात नहीं करता, जो खुद रोजे से हैं, अगर उसके काम के अंदर कमी कर देता है, उसके रोजे का एहतराम करते हुए, उसकी मेहनत को देखते हुए, तो अगर नौकर से कम काम लेता है तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस मालिक को दोज़ख की आग से निजात अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उस मालिक को दोज़ख की आग से निजात अता फरमाता है। अब इतनी सब फजीलतें जब इस माह मुबारक को अता की गई, तो हमको ये देखना है कि क्या इन फजीलतों के ऊपर हमारी नजर है, क्या इन बरकतों के हवाले से हमने कभी गौर किया है। हकीकत यह है कि जो इन फजीलतों का अंदाजा लगाए और इन फजीलतों के हवाले से पूरे यकीन के साथ इस माह मुबारक को गुजारे, तो माह मुबारक का इस्तकबाल करने वाले का हाल ये होगा कि वो माह मुबारक का अदब व एहतराम करेगा, यानी खुद भी रोजा रखेगा और खुद रोजा रखने के साथ अपने घर के अंदर भी रोजा रखें, रमजान का अदब व एहतराम हो, उसका इंतजाम करेगा। लेकिन आप देखें कि बुजुर्गों ने रमजान मुबारक की आमद के ऊपर जिस तरह खुशी का इजहार किया और इस्तकबाल का जो तरीका पाया जाता था, और आज हम में से अक्सर लोगों का जो तरीका है, उन दोनों के अंदर आप देखेंगे तो जमीन और आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। कि वो तरीका ये था कि शाबानुल मुअज्जम का महीना आता तो ऐसा नहीं है कि रमजान मुबारक का हम ही इंतजार करते हैं, सहाबाए किराम इंतजार नहीं करते थे, हमसे ज्यादा शिद्दत के साथ रमजान मुबारक के चांद का इंतजार वो किया करते थे। और रमजान के इस्तकबाल का तरीका हमारी तरह नहीं था कि चांद नजर आने से पहले, यानी ये चीज आम तौर पर इतनी मशहूर हो चुकी है कि आज हो सकता है मुझसे कोई सवाल करे तो मैं भी जवाब दूं। आज हमारी जुबान में कहा जाए कि रमजान मुबारक की तैयारी हो गई, तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे ना कि पूरे महीने की खजूर जमा कर ली है कि नहीं है, यानी उर्फ यही हो गया है। 4 जुमा के जोड़े सिलवाए कि नहीं सिलवाए, ये माल जमा कर लिया या नहीं किया। और मुझसे भी अब अगर सवाल करेगा, क्योंकि चलन ऐसा हो गया है, उर्फ ऐसा बन चुका है कि अगर मुझसे भी कोई कहे कि मौलाना आपने रमजान मुबारक की तैयारी कर ली है, तो अगर मैंने कुछ भी जमा नहीं किया होगा ना, अरे नहीं भाई, रमजान मुबारक का महीना तो करीब आ गया लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की है। तो हमारी तैयारी का मामला क्या होता है कि इतने किलो खजूर आ जानी चाहिए, कस्तर आ जाना चाहिए, फला चीज आ जानी चाहिए, तो सोचते हैं कि रमजान से पहले हमने तैयारी कर ली, हम फारिग हो गए। लेकिन आप कुर्बान जाए कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की जमात इस माह मुबारक का अगर इस्तकबाल करती थी ना, तो उनका मामला ये होता था कि शाबानुल मुअज्जम के महीने में उनके कारोबार के मामलात, उनके लेन देन के मामलात, इन तमाम चीजों से वो इस तौर पर फारिग हो जाते थे कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ जाता ना, तो रमजानुल मुबारक का महीना वो अल्लाह की इबादत के लिए खास कर लिया करते थे, जिक्र अज़कार के लिए खास कर लिया करते थे। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है, और हकीकत ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर न कोई सखी आया है, न कोई सखी आ सकता है। इसीलिए तो फरमाया गया ना कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। लेकिन इस माह मुबारक में, यानी रिवायत के अंदर ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत का दरिया ये तो हमेशा रहता ही था, लेकिन ये माह मुबारक जब आता था
तो इस माह मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत और ज्यादा इस तरह हो जाती थी जैसे कि कोई बहुत तेज हवा चलती है ना, उसी तरह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह की राह में माल को खर्च करते थे। तो हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिए कामयाबी का जरिया क्या है? हमारे लिए कामयाबी का जरिया यह है कि मौजूदा वक्त में जो माहौल हो चुका है, मौजूदा वक्त में जो हालात हो चुके हैं, उसके मुताबिक रमजानुल मुबारका का इस्तकबाल न करें, बल्कि सहाबाए किराम की जिंदगी को देखें कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहकर तरबियत हासिल की और वो तरबियत को हासिल करने के बाद उनका जो रमजानुल मुबारका के इस्तकबाल का तरीका होता था, उसी तरीके को अगर अपनाएं और इस माह मुबारक को इबादत के लिए खास करें, तौबा इस्तगफार के लिए खास करें, नेक कामों के लिए खास करें, तो ये तरीका ऐसा होगा कि सही मानों में हमने बुजुर्गों को देखकर माह मुबारक का इस्तकबाल किया है। और ये तरीका अगर न रहे तो सिर्फ ये कि जो चीजें होती है, हाल ये होता है कि रमजानुल मुबारका में हमारे बुजुर्गों ने तो ये फरमाया कि रमजानुल मुबारका का महीना आए ना तो कारोबार में कुछ कमी कर दो। हाँ, कारोबार में कुछ कमी कर दो। हालांकि ये रिवायत में आता है कि रमजानुल मुबारका में रोजी में बरकतें अता की जाती, और हम देखते भी हैं रमजानुल मुबारका में रिस्क में बरकतें अता की जाती है। लेकिन ये कि बहुत से लोग कारोबार की बुनियाद पर, यानी होता यह है कि कई बार रोजों से भी गाफिल हो जाते हैं। कारोबार की बुनियाद पर कारोबार करने वाला अगर रात में चिकन बेचता है ना, तो होता यह कि 10 दिन वाली तरावी कहाँ होती, यानी एक कुरान कहाँ खत्म होता है, तो 10 दिन में जाकर एक कुरान खत्म कर लिया। अब क्या करेंगे? बोले कि मगरिब के बाद से दुकान के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, मुर्गियां बेचेंगे, सामान बेचेंगे, और अगर कारोबार चल गया तो वो ये सोचता है कि हमने बहुत ज्यादा बरकतें हासिल कर ली। आप जरा गौर कीजिए कि रमजानुल मुबारका में अगर आपने उसका अदब न किया, एहतराम न किया, रोजे न रख पाए, तरावी न पढ़ पाए, और उसके बाद अगर आपने लाखों रुपयों को भी जमा कर लिया, तो इसे बरकत नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबत है कि तुमने रमजान की कद्र न की और माल को जमा कर लिया। अरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो रमजानुल मुबारका की फजीलतों और बरकतों के हवाले से, यानी इसकी जो फजीलत है ना, उसको पोशीदा रखा गया है, इसको छुपा कर रखा गया है। और हमारे आका इस माह मुबारक के हवाले से हमको ये इशारा अता फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजानुल मुबारका का महीना क्या है, तो मेरी उम्मत इस बात की तमन्ना करेगी कि काश कि अल्लाह तबारक व ताला पूरे साल को रमजानुल मुबारक बना देता। और रमजानुल मुबारका में अगर एक रोजा भी छोड़ दिया, चाहे कारोबार के चक्कर में, चाहे माल को जमा करने के चक्कर में, बगैर उज़्र शरई के अगर रमजानुल मुबारका में एक रोजा छोड़ दिया जाए, तो उसमें जो अजरो सवाब रखा गया है ना, उस अजरो सवाब का अंदाजा कौन लगा सकता है। यहां तक फरमाया कि कोई पूरी जिंदगी अगर रोजे रखता रहे, लेकिन रमजानुल मुबारका का एक रोजा अगर छोड़ दिया ना, तो पूरी जिंदगी के रोजे रमजानुल मुबारका के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते हैं। और ये तो वो माह मुबारक और रोजों को ये फजीलतें और बरकतें हासिल है। आपने उलमा से सुना होगा ना कि एक रिवायत के अंदर ही आता है कि जब कोई बंदा नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस नेकी का सवाब उसे 10 से लेकर 700 तक अता फरमाता है। 10 गुना से लेकर 700 गुने तक उसको सवाब अता किया जाता है। लेकिन ये जो रोजा है ना, उसके सवाब के हवाले से उलमा से आपने नहीं सुना कि ये फरमाया गया कि रोजा मेरे ही लिए है और उसकी जजा मैं ही दूंगा, या ये कि मेरी तरफ से जजा दी जाएगी। तो ये जो जजा अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा, हालांकि हर अमल की जजा,
हर अमल का बदला ये अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है। लेकिन शारहीन ये कहते हैं कि इसका एक मानी ये हो सकता है कि रोजे का जो अजर सवाब रखा गया है ना, तो उसके अजर सवाब के हवाले से फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि कितना ज्यादा इसमें सवाब रखा गया है। और जब रोजा कोई रखता है ना, तो उसे दो खुशी हासिल होती है, एक तो इफ्तारी के वक्त में, और दूसरी खुशी जब कल मैदान महशर में उठाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना दीदार नसीब फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला उसे अपना दीदार नसीब फरमाएगा। तो एक माँ ने ये बयान किया कि ये जो कहा ना कि रोजा मेरे ही लिए है और उसकी जजा मैं ही देने वाला हूं, तो उलमा ने यहां तक फरमाया कि रमजानुल मुबारका में रोजा रखना ये इतना बेहतरीन और फजीलत वाला अमल है कि उसके बदले में बेशुमार अजर सवाब अता किया जाता है। यानी 700 गुना से ज्यादा मिलना ये तो लाजिम है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है उसका माना कि उसके अजर सवाब में बदला ये होगा कि हम अगर रमजानुल मुबारका के रोजे रखेंगे तो ये रोजे की बरकतों की बुनियाद पर जन्नत में अल्लाह का दीदार अता किया जाएगा। अब इतनी बड़ी फजीलत वाला महीना अल्लाह तबारक व ताला ने हमको अता फरमाया, तो हमको ये चाहिए कि इस माह मुबारक की कदर करें, इस माह मुबारक का अदब व